लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विवाटेक सम्मेलन के 5वें संस्करण को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में कॉर्पोरेट जगत की दूसरी जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राम मंदिर जमीन खरीद घोटाले के आरोप पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, उनका परिवार और विपक्ष हमेशा राम मंदिर के बनने में रोड़ा बनते रहे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जमीन खरीद विवाद पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी है। ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है, यहां कोई घोटाला नहीं हुआ। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी के सभी बागी सांसदों को एलजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया। फैसले के अनुसार पशुपति पारस सहित 5 सांसदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से पार्टी की सक्रिय सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। गहलोत सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये नई गाइडलाइंस आज से प्रभावी होंगी। सीएम गहलोत ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 की गाइडलाइन में और ज्यादा छूट दी। जोधपुर के NH 25 पर एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर सीएम गहलोत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बैठक हुई। वीसी के जरिए हुई इस बैठक में जोधपुर से कई अधिकारी भी जुड़े। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने राज्य के सियासी हालात को लेकर बैठक की। विधायकों ने कहा कि अशोक गहलोत हमारे नेता थे और रहेंगे, लेकिन नहीं पता था कि कांग्रेस में इस तरह के नाटक होंगे। पूरी ईमानदारी से हमने कांग्रेस में अपना विलय किया था। भंवरलाल शर्मा ने कहा कि वो सिर्फ कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सीएम अशोक गहलोत ने बेहतरीन काम किया और फिलहाल जिस तरह से हालात हैं उसमें सत्ता संघर्ष नहीं होना चाहिए। भंवरलाल शर्मा के बयान के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम में अब मंत्रिमंडल विस्तार की हिम्मत नहीं बची और जिन विधायकों ने सीएम को चुनौती दी थी उन्हें मनाना पड़ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार पहले दिन से कमजोर रही है और सरकार कमजोर होने पर ऐसी समस्याएं आती ही है। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो गहलोत ने जैसे तैसे अपनी सरकार बचा ली, लेकिन ये सरकार अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। जयपुर में कल से मेट्रो का संचालन शुरू हो गया, लेकिन इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग परिसर में आज से एक बार फिर पर्यटकों की रौनक लौटेगी। पुरातत्व विभाग के आदेश पर दुर्ग को पर्यटकों के लिए आज से खोल दिया गया है। भरतपुर के उपखंड डिग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि अनलॉक के दौरान नागरिकों से गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई है। भरतपुर के नगर थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनियों के साथ हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि कई दिनों पहले आरोपियों ने फाइनेंस कर्मियों से 1,12,500 रुपए लूट की थी। नागौर शहर के बड़ली क्षेत्र में देर रात एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शव के पास एक बाइक भी मिली। टोंक के देवली में पुलिस ने ज्वेलरी चोरी के आरोप में फरार चल रहे एक महिला को गिरफ्तार किया, जबकि वारदात में सहयोग करने वाली एक युवती को पुलिस ने निरुद्ध किया। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 44 ग्राम वजनी 20 जोड़ी सोने जैसी धातु बरामद की। जैसलमेर में जमीन को लेकर विवाद के कारण मेघवाल और भील समाज के लोगों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 4 पुरुषों और 3 महिलाओं के गंभीर चोटें आई। सीकर के नांगल गांव में पानी में डूबने वाले युवक का आज तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। पिछले 2 दिन से एसडीआरएफ और हरियाणा के गोताखोरों की टीम युवक को पानी में तलाशने में जुटी है। सिरोही में केमिकल से भरे टैंकर के पलटने से उसमें आग लग गई। हादसे में टैंकर चालक जिंदा जल गया। विधायक संयम लोढ़ा ने मौके पर मौजूद एसडीएम से फोन पर घटना की जानकारी ली। जोधपुर में शहर में देर रात एक गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम में ऑयल और कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ था। हालांकि आग की घटना के बाद फायर ब्रिगेड के दमकलों ने 4 घंटे में आग पर काबू पा लिया। नागौर में जयपुर नागौर हाईवे पर चलती कार में मंगलवार देर शाम को अचानक आग लग गई। इस दौरान कार में कुल 2 लोग सवार थे, जो सुरक्षित कार से बाहर उतर गए, जिसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। राजसमंद की ग्राम पंचायत ओड़ा में शारीरिक शिक्षक पन्नालाल कुमावत ने अनोखे अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया। कुमावत ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अरड़ किया। शमशान में 51 बड़े पौधे, नीम, अर्जुन, शीशम, गुलमोहर आदि लगाकर ये मनाया गया। राजधानी दिल्ली में इसी साल 29 जनवरी को इजरायली दूतावास के पास हुए विस्फोट मामले में 2 संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स ने हाथ में एक फाइल और दूसरे में एक बैग लिया हुआ है। विस्फोट के बाद इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। भारतीय टीम फीफा विश्व कप 2022 और एशियाई कप 2023 क्वालिफायर्स में बरकरार रखने में विफल रही, लेकिन 1-1 के ड्रॉ नतीजे के साथ टीम एएफसी एशियाई कप क्वालिफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है। भारतीय टीम में 2 स्पिनर, 5 तेज गेंदबाज और 2 विकेटकीपर, 6 बल्लेबाज हैं।
खतरे में देश के आम नागरिक हैं, लेकिन सांसद